आप सभी के अंतस्थल में बसने वाले प्रभु श्री राम जी से मेरा शत शत नमन। आज मैं आप लोगों के सामने एक छोटी सी कहानी लेकर के उपस्थित हूँ। ये कहानी है भगवान श्री राम जी और गिलहरी की। बात उस समय की है जब लंका जाने के लिए सेतु का निर्माण हो रहा था। सागर पर पुल बांधा जा रहा था। सभी भालू बंदरों की सेना बड़े बड़े पत्थरों को लेकर के राम नाम लेकर पानी में डाल रही थी और पत्थर राम नाम की कृपा से तैर रहे थे। ये सब होते हुए देख करके एक गिलहरी के मन में भी बड़ी इच्छा हुई कि मैं भी कैसे इस कार्य में श्री राम जी की सहायता कर पाऊँ। जैसे ये लोग कर रहे हैं, बड़े बड़े पत्थर उठा करके डाल रहे हैं सागर में, मैं तो इन पत्थरों को डाल ना पाऊँगी, फिर मैं क्या करूँ। मेरे मन में भी इच्छा हो रही है कि मैं भी कुछ इसमें अपना सहयोग दूँ। ऐसा सोच ही रही थी मन में। जब मन से किसी चीज का चिंतन किया जाता है तो उपाय अवश्य ही सोचता है। और भगवान श्री राम जी मन को देखते ही रहते हैं, फिर वे कुछ न कुछ उपाय तो अवश्य ही बताते हैं। बिल्कुल यही हुआ गिलहरी के साथ में। और गिलहरी के मन में एक विचार सूझा कि इन पत्थरों के बीच में जो थोड़ी जगह खाली रह जा रही है, उसमें उसको भरने के लिए लाओ मैं बालू इस पे डालती हूँ। और बालू डालने के लिए कैसे वो डालेगी, अपनी पूंछ को पहले जल में भिगोया और फिर बालू में लपेट लिया बालू, और ले जा करके वो वहीं पर उन पत्थरों के बीच में जो थोड़ी जगह रहती उसी में वो झाड़ देती। बड़ी तल्लीनता से, बड़ी सेवा भावना, प्रेम भावना से भर करके ये काम गिलहरी कर रही थी। इसको देखते देखते सभी भालू बंदर देख रहे थे। बड़ी देर हो गई तो हनुमान जी को गिलहरी पर बड़ी दया आई। लगा कि ये भूखी प्यासी इतनी देर से नन्हा सा जीव इतनी मेहनत कर रहा है, इसको तो भगवान श्री राम जी के पास पहुंचाना चाहिए, वहीं पर ये विश्राम करेगी, ऐसे तो कहने से मानेगी नहीं। और उन्होंने ऐसा सोच करके गिलहरी के पूंछ पर अपना पैर रखा। पूंछ दब गई, गिलहरी को हल्की चोट आई। सभी दौड़े, देख करके ये हुआ कि अच्छा अब तुम काम करना बंद कर दो। भगवान श्री राम जी के पास उनको पहुंचा दिया गया कि ये कुछ देर यहाँ पर विश्राम करें। और गिलहरी भगवान श्री राम जी के पास जब आए, वो लोग छोड़ गए तो राम जी उसको अपने हाथों में ले लिए, बड़े प्यार से उसको दुलार रहे थे। तो उन्होंने पूछा गिलहरी से कि तुम्हें बहुत चोट तो नहीं लगी। तो देखिए यहाँ पर गिलहरी का जवाब कहता है, कितना सुंदर जवाब, सेवा और प्रेम भावना से भर करके उसने दिया कि आज की वह चोट तो हमारे जन्म जन्मांतर के सुख का कारण बन गई है। वो चोट हमको न लगती हनुमान जी के पैर से, तो मैं आपके हाथों में किस तरह से आती। आज के मेरे सुख का क्या कहना। भगवान श्री राम उसकी ऐसी प्रेम भरी वाणी सुनकर के बहुत गदगद हुए और उन्होंने कहा कि अच्छा अब तुम्हें क्या चाहिए। तो गिलहरी ने कहा, मुझे बस अब कुछ नहीं चाहिए, मैं आपके सानिध्य में आ गई हूँ, अब आप इच्छानुसार अपने आप हमको जो कुछ देना हो दे दीजिए। तो भगवान श्री राम जी उसके शरीर पर हाथ फेरते हुए अपनी उंगलियों के निशान बनाए और कहा कि अच्छा जाओ, जब भी तुमको लोग देखेंगे तो ये घटना जरूर याद करेंगे और इसके कारण सभी लोगों का मन भी सेवा भावना से भर जाएगा कि जब भी हमारे मन में सेवा की इच्छा होती है
तो हम बहुत छोटा होने के बाद भी बहुत बड़ा काम कर पाते हैं। तमाम संदेशों से भरा होगा ये आपके शरीर पर, ये जो मेरी उंगलियों की से बनी हुई रेखाएं हैं। ऐसा भगवान श्री राम जी ने गिलहरी से कह करके उसके शरीर पर निशान बना दिया, और वो निशान आज भी हम सभी लोग देख सकते हैं। जो गिलहरी के पूरे शरीर पर बना हुआ है वो भगवान श्री राम जी के उंगलियों का निशान है। हम सबको सेवा और प्रेम का संदेश देता हुआ, तो हम सब भी ऐसे ही प्रेम भरी सेवा सभी के लिए सबके साथ में करें। यही इस कहानी का उद्देश्य था। जय श्री राम जी की।